स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे साए की जो दिखाई तो देता है पर होता नहीं। हर शहर में एक गली होती है जहां रात थोड़ी ज्यादा गहरी होती है और उस गली में एक डर थोड़ा ज्यादा सच। 16 साल की अंशी रोज शाम को ट्यूशन से वापस आती थी। उसका घर सिर्फ 12 मिनट दूर था, पर पिछले 11 दिनों से उसके लिए वो रास्ता 12 मिनट का नहीं 12 साल जैसा लगता था। हर रात एक ही आवाज, कदम बिल्कुल पीछे, कभी धीमे, कभी बिल्कुल उसके पेस पर। वो मुड़ती पर कुछ नहीं। आज की शाम भी कुछ अलग नहीं थी। आसमान का रंग नीला था, पर हवा में एक अजीब चिपचिपा सा डर। अंशी ने हेडफोन्स लगाए हुए थे, पर कदम की आवाज फिर भी उसके कान तक आ रही थी, जैसे कोई उसके पीछे बस एक हाथ की दूरी पर हो। वो रुकती, आवाज रुक जाती। वो चलती, आवाज फिर शुरू। पर आज कुछ नया हुआ। उसके फोन की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन लॉक थी फिर भी, और रोशनी सीधा ग्राउंड पर पड़ी, जहां एक आदमी का साया था, लंबा, सीधा, बिल्कुल उसके पीछे। पर कोई आदमी नहीं, सिर्फ साया। अंशी का सांस रुक गया। वो एकदम भागी, घर पहुंची और दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। मम्मा, आपने आज मिरर साफ किया था? उसने डम 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 सांस लेते हुए पूछा। मम्मा ने कहा, नहीं बेटा। उसने धीरे से अपने रूम के मिरर के पास गई और उसकी रगों में ठंड दौड़ गई। मिरर पर फिंगर टिप से लिखा हुआ था, तुम जानती हो मैं कौन हूं। उसने कभी नहीं लिखा, घर में किसी ने नहीं, और वो लिखा भी अंदर से था, मतलब कोई उसके रूम के अंदर ही था। उसने फोन उठाया पुलिस को कॉल करने के लिए, पर स्क्रीन ब्लैक थी, सिर्फ एक रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के पीछे एक साया। वही साया, वही हाइट, वही शेप, पर इस बार साया हरकत कर रहा था, धीरे धीरे उसकी तरफ। अंशी चिल्लाई और उसी वक्त सारे बल्ब्स फ्यूज हो गए। घर पूरा अंधेरा, सिर्फ एक हल्की सी मून लाइट मिरर पर पड़ रही थी। उस लाइट में साया गायब था, पर मिरर पर एक और लाइन लिखी थी, इस बार थोड़ी ज्यादा बारीक और गहरी, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। अंशी का दिमाग घूम गया। कौन साया किसी को बचाता है और क्यों? उस रात अंशी ने नहीं सोया। घर के सब रूम्स चेक किए, सब कुछ नॉर्मल। अगले दिन स्कूल में टीचर ने एक न्यूज़ बताई कि कल रात एक आदमी को उसी गली में हार्ट अटैक आया। वो वहीं गिरा जहां से तुम रोज गुजरती हो। अंशी का दिल रुक गया। वही टाइम, वही जगह, और फिर उसने एक चीज नोटिस की। उस आदमी के चेहरा बिल्कुल उस साए के शेप जैसा था, लंबा, पतला, हल्का सा झुका हुआ। रात को अंशी को एक इंट्यूशन आई, वो साया मुझे फॉलो नहीं कर रहा था, मुझे रोक रहा था। आज जब वो उस गली से दोबारा गुजरी तो कदम की आवाज फिर सुनाई दी, पर इस बार एक कदम पहले रुक जाती थी, जैसे कोई उसको पाथ दिखा रहा हो। एक टर्निंग पॉइंट पर साया फिर जमीन पर दिखा। फोन की फ्लैशलाइट बिना प्रेस किए ऑन हो गई। साए ने रास्ते के अलग डायरेक्शन में इशारा किया और अंशी उस डायरेक्शन में गई। 2 सेकंड बाद उसके पीछे एक तेज स्पीड से बाइक गुजरी। जहां वो होती तो शायद बची नहीं होती। अंशी वही जम गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो पल, पहली बार उसने साए को दुश्मन नहीं, एक प्रोटेक्टर महसूस किया। मिरर पर लिखे वर्ड्स अब समझ में आ गए, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। लास्ट में जब अंशी घर पहुंची तो मिरर पर एक आखिरी मैसेज लिखा था, अब मैं जा रहा हूं, तुम सेफ हो। और उस दिन के बाद कदम की वो आवाज कभी नहीं आई। कोई नहीं जानता वो साया किसका था, उसी आदमी का, उसकी स्पिरिट, या अंशी के ही फ्यूचर का कोई चेहरा। पर एक बात श्योर है, कुछ साए डराने नहीं आते, बचाने आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बेड टाइम टेल्स बाय एजे हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ हर रात एक नई कहानी आती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जहाँ सच और साया दोनों साथ चलेंगे।